भाग 13 प्रेम की पिशाचिनी। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि अबीर आभा को पूरे रोमानी अंदाज में एक अलग डिब्बे में लेकर जाता है, जहां उस डिब्बे को देखकर आभा हैरान हो जाती है। अब आगे आभा अबीर से कहती है कि कौन हो तुम और ये क्या कर रहे हो। अबीर अभी भी कुछ नहीं कहता, बस लगातार मंत्र जपने में लगा रहता है। आभा भी उन मंत्रों से तड़प रही है और उठने की कोशिश करती है, लेकिन उठ नहीं पाती। वो अब तड़पते हुए पूछती है, अबीर ये तुम क्या कर रहे हो? मैं यहाँ से उठ क्यों नहीं पा रही हूँ? अब अबीर कहता है कि वो इसलिए क्योंकि इस कमरे में जितने भी फूल हैं वो अभिमंत्रित फूल है, और जो साड़ी तुमने पहनी हुई है वो भी स्वयं माता रानी की मूर्ति से ली गई है। अब मेरे मंत्र पढ़ते ही इन कपड़ों और इस डिब्बे की सभी ईश्वर द्वारा प्रदान की हुई चीजों को आशीर्वाद मिल गया और इनकी शक्तियां भी जागृत हो गई। अब तुम चाहकर भी यहाँ से कहीं नहीं जा सकती और तुम्हें यही तड़पना पड़ेगा। आभा भी अभी बहुत तड़प रही है और उससे पूछती है कि सच सच बताओ कौन हो तुम। अभी तक वहां पर रोहन भी आ जाता है और अबीर से कहता है कि यार तूने तो इस ट्रेन वाली पिशाचनी को बहुत जल्दी ही अपने वश में कर लिया। आभा वही फूलों की सीट पर पड़ी हुई तड़प रही है और अब रोहन की बात सुनकर क्रोध से चीखने लगती है और ज्यों ही उठकर रोहन की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तड़प कर रह जाती है। वो चाह कर भी नहीं उठ पाती है। अब वो हिम्मत हार चुकी है और बहुत ज्यादा तड़प रही है। अब आभा तड़पते हुए अपने असली रूप में भी आ गई है और उसका असली रूप बहुत भयानक भी है। उसके पुराने से चेहरों पर हजारों झुर्रियां पड़ी हुई है और आंखें भी गोल गोल बड़ी बड़ी है, जिनका रंग भी लाल है। दांत भी बहुत पुराने और मैले लग रहे हैं और बालों में से भी अजीब सी बदबू आ रही है। कुल मिलाकर आभा इस समय बहुत ही भयानक लग रही है। उसे देखकर रोहन भी हंस रहा है। अब आभा तड़पती हुई आवाज में अबीर से पूछती है कि कौन हो तुम। अबीर उसके पूछे हुए सवाल पर मुस्कुराने लगता है और कहता है कि इतनी भी क्या जल्दी है जाने मन, थोड़ी देर और प्यार भरी बातें कर लो फिर बता दूंगा। यह कहकर वो मुस्कुराने लगता है, लेकिन अब तड़पती हुई ट्रेन वाली पिशाचनी को बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा और वो तड़पती हुई दोबारा पूछती है कि बताओ अबीर कौन हो तुम? तुम्हें मेरी सच्चाई कैसे पता है? अबीर कहता है ठीक है मेरी जान, बताता हूँ सब। अब अबीर और रोहन हंसते हुए एक दूसरे को देख रहे हैं। अब अबीर कहता है जाने मन, मैं कोई और नहीं, तुम्हारा सदियों का सच्चा प्यार, तुम्हारा नील या तुम्हारा समर हूँ। जिस मर्जी नाम से पुकारो मुझे मेरी प्यारी आभा, चाहे नील कहो या चाहे समर या फिर चाहे अपना प्यारा अबीर। यह कहकर वो आभा की ओर देखकर हंसने लगता है। अब आभा और भी ज्यादा क्रोध में आ जाती है और कहती है कि लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुमने अपना रूप कैसे बदला? कैसे मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई? अब अबीर अपने नेत्र बंद करता है और अपने असली रूप यानी कि नील के रूप में आ जाता है। अब नील उसे कहता है कि आभा सुनो, मैं बताता हूँ तुम्हें अभी तक की सारी बात। अब अबीर आभा से कहता है, आभा तुम्हें क्या लगा कि सिर्फ तुम ही हर बार छल करोगी हमसे? क्या हम तुम्हें छल से नहीं मार सकते? सुनो पिशाचनी, मैं तुझे सारी बात बताता हूँ। मैंने शिवजी भगवान का वो त्रिशूल हासिल कर लिया है जिससे तेरा अंत होना है, और उन्हीं के आशीर्वाद से मुझे दिव्य शक्ति भी प्राप्त हुई है। मेरी उन्हीं अपार शक्तियों की वजह से तू मुझे नहीं पहचान पाई। जिस तरह तूने मुझसे संबंध बनाकर मुझे कमजोर किया था,
उसी प्रकार आज मैंने तुझसे संबंध बनाकर तेरी शक्तियां छीन ली। आभा बुरी तरह तड़प रही है और नुस्ती है, लेकिन वो कैसे? अब नील कहता है कि वो ऐसे क्योंकि इस समय भोलेनाथ की दी हुई असीम शक्तियां मेरे पास है, और आज जब मैंने तुम्हारे साथ संबंध बनाए तो मेरी शक्तियां के सामने तुम्हारी शक्ति फीकी पड़ गई और तुम ठीक उसी तरह कमजोर हो गई जिस तरह से मैं हो गया था। कभी तुम्हारे ये लाल कपड़े और ये सभी फूल ईश्वर का आशीर्वाद है जिसने तुम्हें और भी कमजोर बना दिया है। ये जो आज रात सब हुआ, ये सब मेरा ही बिछाया हुआ एक जाल था तुम्हारे लिए। मैंने अपनी दिव्य शक्ति से इस बात का पता लगा लिया था कि तुम किस स्टेशन में मुसाफिर को अपने जाल में फंसाकर अपनी उस जादुई ट्रेन में लेकर जाती हो। फिर मैंने ही अपने दोस्त रोहन को सारी बात बताई और उसे स्पेशल इसी स्टेशन पर उतरने को कहा, जिससे तुम यहाँ से उसका शिकार करके अपनी गाड़ी में ले जा सको और मैं भी वहाँ आकर तुम्हें तुम्हारे ही बनाए हुए जाल में फंसाकर तुम्हारा अंत कर सकूं। अब आभा पूछती है, तो क्या रोहन तुम्हारा दोस्त था? अबीर अब रोहन के पास आता है और उसे कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, अरे ये तो मेरा जिगरी यार है जो मेरे लिए तेरे जैसी ट्रेन वाले पिशाचनी के करीब आ गया। अब आभा सारा खेल समझ चुकी थी और गुस्से में तिलमिला रही थी। अब वो गुस्से में तड़पते हुए कहती है कि तुम क्या सोचते हो कि तुमने मुझे हरा दिया? अगर ऐसा सोचते हो तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। ये कहकर पिशाचिनी अचानक से खड़ी हो जाती है और अपनी पूरी शक्ति एकत्रित करके उन दोनों की तरफ बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन एक बार फिर से लड़खड़ाकर गिर जाती है। अब नील आगे आता है और कहता है कि पिशाचिनी, आज तेरा अंत आ गया है और तेरा अंत होने से आज कोई भी नहीं रोक सकता। अब नील कुछ मंत्र पढ़ने शुरू करता है और तभी जोर से बिजली चमकने लगती है और मौसम भी कुछ अजीब होने लगता है। अब अचानक से नील के हाथ में एक विशाल सा त्रिशूल आ जाता है जो बहुत ही अत्यधिक चमकीला भी है। वो हाथ में आते ही हवा भी जोरों से चलने लगती है और अब आभा भी उस त्रिशूल को देखकर डर की वजह से कांपने लगती है, क्योंकि वो समझ चुकी है कि उसका अंत अब नजदीक आ गया है। अब नील त्रिशूल हाथ में लेकर आगे जाता है और आभा की छाती में त्रिशूल मारकर आर पार कर देता है। उसकी चीखें पूरी ट्रेन में गूंज जाती है, भूचाल आ गया हो। अब आभा तड़पते हुए इधर उधर भटकने लगती है और कुछ ही देर में तड़पती हुई गायब हो जाती है। उसके शरीर के स्थान पर केवल कुछ राख रह जाती है। उसके खत्म होते ही ट्रेन में जितने भी मुर्दे थे वो सभी भी गायब हो जाते हैं। ट्रेन की रफ्तार भी अब कम होने लगती है और धीरे धीरे रुक जाती है। मौसम भी अब साफ हो जाता है। अब रोहन और नील एक दूसरे के गले लगते हैं और ट्रेन से उतरकर बाहर आते हैं, तो उनके बाहर आते ही ट्रेन भी गायब हो जाती है। इस तरह ट्रेन वाली पिशाचनी का अंत उसी की ट्रेन में हो जाता है। अब नील का मकसद है सिर्फ अपनी मयूरी की मुक्ति। अब वो चल पड़ता है अपनी मयूरी को मुक्ति दिलवाने। रोहन उसे कहता है कि मैं भी साथ चलता हूँ, लेकिन नील ये कहकर मना कर देता है कि मैं खुद की वजह से तेरी जान एक बार फिर से खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। अब रोहन से विदा लेकर नील चल पड़ता है अपनी मयूरी को। दूसरी ओर मयूरी पर तरह से वो डरकर भैरवानंद के सामने आत्मसमर्पण कर दे और उससे विवाह के लिए राजी हो जाए, लेकिन मयूरी को सिर्फ अपने नील के आने का इंतजार है कि कब वो आए और उसे। अब मयूरी भी भैरवानंद आता है और उसे पीछे से गले लगाता हुआ कहता है कि अब तो स्वीकार कर लो मेरे प्रस्ताव को। कब तक यूं ही मेरी कैद में पड़ी हुई यातनाएं सहन करती रहोगी? मेरी बेटी से वो कभी नहीं जीत सकता है। भैरवानंद अभी बात कर ही रहा है
कि तभी एक विशाल बाज उड़ते हुए आता है और आकर भैरवानंद के हाथ पर बैठ जाता है। अब वो उसे अपनी भाषा में पिशाचिनी की मौत की खबर देता है, जिसे सुनते ही भैरवानंद जोर से चीखता है, नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरी बेटी को कोई नहीं मार सकता। वो गुस्से में उस बाज के भी टुकड़े टुकड़े कर देता है। सारे स्थान पर बाज के शरीर और पंखों के चिथड़े फैल जाते हैं। चार भयंकर मंजर हो जाता है। बाज के खून की कुछ बूंदें भैरवानंद के चेहरे पर भी पड़ जाती है। तो ज्यादा भयानक लग रहा है। अब उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो मयूरी को थप्पड़ ही थप्पड़ मारता है। बहुत से थप्पड़ खाकर गिर जाती है। चल रही है, वो मयूरी उसके सामने बैठ जाता है। अब वो मयूरी से कि तेरा वो आशिक, मैं तुझे अपना बना लूंगा। सामने बैठे हुए एक अपने चेले से शादी के मंत्र पढ़ने को कहता है, लेकिन तभी मयूरी खड़ी हो जाती है और कहती है, मैं कभी भी तुझसे शादी नहीं करूंगी। लेकिन भैरवानंद उसे जबरदस्ती हाथ पकड़कर बिठाने लगता है कि तभी वहां जोर से धरती हिलती है और भैरवानंद मयूरी का हाथ छोड़ देता है। धरती कांपने से दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तभी कुछ संभल कर बहता है कि ठीक उसके सामने नील खड़ा है। उसकी आंखें गुस्से में लाल हो रही है, माथे पर क्रोध के बल पड़े हुए हैं, चेहरे पर ईश्वर की दी हुई चमक है, जिसे देखकर कोई भी डर जाए। मयूरी उसे देखते ही प्रसन्न हो जाती है। कहती है, नील, मुझे पूरा भरोसा था कि इस पाप की नगरी का अंत करने तुम जरूर आओगे। अब नील उसे कहता है, तुम्हारा सदियों का प्यार जो मेरे साथ था तो मैं कैसे नहीं आता। जाओ मयूरी, वहां एक तरफ बैठकर आते तुम थी। इनकी यातनाएं बहुत से उस पिशाचिनी का अंत किया है, उसी तरह अब इस राक्षस का अंत करूंगा जो सालों से तुम्हें मुक्ति नहीं देने रहा है। अब मयूरी एक तरफ जाकर बैठ जाती है और नील का भैरवानंद के साथ युद्ध देखने लगती है। नील और भैरवानंद अब आमने सामने है और दोनों की ही आंखें में एक दूसरे के लिए क्रोध है। अब भैरवानंद नील पर अपनी एक उंगली से ही प्रहार करता है, जिससे उसकी उंगली से एक तीर चमक निकलती है। उस चमक से नील संभल नहीं पाता है और दूर जाकर गिरता है। उसकी यह दशा देखकर भैरवानंद हंसने लगता है और कहता है, तुझे क्या लगा था कि मैं तुझसे हार जाऊंगा? मैं आबा नहीं जो तेरे प्रेम जाल में फंसकर हार गई और आज खत्म हो गई। अब नील फिर खुद को संभालता है और भैरवानंद के सामने खड़ा हो जाता है। अब इस बार नील अपनी आंखों से वार करता है। उसकी आंखों से तीर रोशनी निकलती है, जिससे भैरवानंद का शरीर जलने लगता है और वो तड़पने लगता है। लेकिन कुछ ही देर बाद वो अपनी अपार शक्तियों से खुद को संभाल लेता है। अब एक बार फिर से दोनों आमने सामने होते हैं। अब दोनों एक दूसरे के साथ द्वंद्व युद्ध शुरू कर देते हैं। दोनों ही बराबर, लेकिन नील का पलड़ा भारी पड़ता है, त्यों ही वो छल युद्ध शुरू कर देता है। वो छल उधर गायब कर देता है, जिस वजह से नील चाहकर भी उसे नहीं मार पा रहा था। अब भैरवानंद अपने जादू से बहुत सी चुड़ैलें नील के सामने कर देता है, जिससे वो सभी चुड़ैलें नील की ओर बढ़ने लगती है। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो सभी नील के खून की प्यासी है और अभी उसे कच्चा ही खा जाएगी। नील इतने सारी चुड़ैलों से चाहकर भी नहीं बच पा रहा है। वो सारी चुड़ैलें उस पर लगातार वार किए जा रही है। अब मयूरी उसे दूर से आवाज देकर कहती है, नील, ये इस राक्षस का बिछाया हुआ भ्रम जाल है, इसलिए भोलेनाथ की दी हुई अपनी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल करो। अब नील आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ता है और फिर आंखें खोलता है तो उसके हाथ में भोलेनाथ की दी हुई कुछ भस्म आ जाती है। वो उस भस्म को उन चुड़ैलों पर छिड़क देता है, जिससे वो सभी तड़प तड़प कर गायब हो जाती है।